आज हम बात करने वाले हैं पोर्टलैंड में रहने वाली एनोरा पेट्रोवा के बारे में, जो कि एक लाजवाब स्केटर थी। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही स्केटिंग करना शुरू कर दिया था और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली चैंपियनशिप जीती। जब सर्गी पोलोकीव ने एनी के टैलेंट को पहचाना तो उन्होंने एनी को कोचिंग देना भी शुरू कर दिया। और दोस्तों, सर्गी उस समय के काफी फेमस स्केटिंग ट्रेनर थे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में एक डरावनी घटना एनोरा पेट्रोवा के साथ घट रही थी। तो चलिए फिर स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है पोर्टलैंड में होने वाले आइस क्रिस्टल क्लासिक स्केटिंग कंपटीशन से पिछली रात की, जब पेट्रोवा काफी टेंशन में थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अगले दिन ही उनकी लाइफ का पहला स्केटिंग कंपटीशन था और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। इसलिए उन्होंने अपना कंप्यूटर ओपन किया और अपना ही नाम गूगल पे सर्च किया। पहले तो उन्हें स्केटिंग से रिलेटेड कुछ चीजें मिली, लेकिन जिस चीज ने उनको चौंका दिया वो था एक विकिपीडिया पेज का लिंक, जो कि उन्हीं के नाम से बना हुआ था। वो उस पेज को देख के चौंक गई और फिर उन्होंने उस पेज पे क्लिक किया। उस पेज पे ज्यादातर चीजें उनके लाइफ और करियर के बारे में लिखी हुई थी, लेकिन एक चीज जो उन्हें बिल्कुल अजीब लगी वो ये थी कि उनके पहले मैच का रिजल्ट लिखा हुआ था, जो कि अगले दिन होने वाला था। और उसमें लिखा था कि वो अपना पहला मैच जीत जाएंगी। पहले तो उन्हें लगा कि ये पेज उनके पिता ने उन्हें मोटिवेट करने के लिए बनाया है, और वो दौड़ के अपने पिता के पास गई और उन्होंने उनसे उस पेज के बारे में पूछा। लेकिन उनके पिता ने मना कर दिया और बोला कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। उस समय एनी को कंपटीशन की ज्यादा टेंशन थी, इसलिए वो पेज के बारे में भूल गई और अगले दिन वो मैच में जीत गई, जैसा कि पेज में लिखा हुआ था। और जब अगला स्केटिंग इवेंट आया तो उन्हें याद आया कि विकिपीडिया पे उनका रिजल्ट पहले प्रेडिक्ट हो गया था, तो उन्होंने एक और बार चेक करने के बारे में सोचा। और दोस्तों, इस बार भी उनके स्केटिंग इवेंट के बारे में वहाँ पे अपडेटेड था और वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो अगले दिन जीतने वाली हैं। और जब अगले दिन मैच हुआ तो विकिपीडिया की बात सच हो गई। और ऐसे ही आगे जितने भी इवेंट्स आए, वो टाइम टू टाइम विकिपीडिया का पेज देखती रहती थी और जैसे जैसे रिजल्ट वहाँ पे प्रेडिक्ट होते थे वैसे ही रिजल्ट उनके रियल लाइफ में आते थे। और धीरे धीरे उनके सेक्शनल चैंपियनशिप पास आने लगे, तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ नया ट्राई करके देखते हैं। अभी भी सेक्शनल्स कुछ महीने दूर थे, तो उन्होंने सोचा कि एक बार इस विकिपीडिया पेज को एडिट करके देखते हैं, क्योंकि उनके लिए ये चैंपियनशिप काफी महत्वपूर्ण थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पेज को एडिट करने की कोशिश की, वो पेज एडिट करने से ब्लॉक हो गई और उसी समय वो पेज दोबारा से अपडेट हुआ। लेकिन पहले की तरह उसमें कोई अच्छी चीज नहीं लिखी थी। इस बार उस पेज में लिखा था, एनोवा पेट्रोवा एक मतलबी लड़की है और अब उसे वही मिलेगा जो उसकी किस्मत में है। और ये सब पढ़ के एनोरा काफी ज्यादा डर गई। एक बार को उन्हें अपनी दोस्त ब्री पे शक हुआ, क्योंकि वही उनकी एक ऐसी कॉम्पिटिटर थी जो उन्हें सेक्शनल में हरा सकती थी। तो उन्होंने अपनी दोस्त ब्री से बात करने के लिए ब्री को एक लेटर लिखा, ब्री को सारी बातें बताने के लिए। लेकिन वो लेटर कभी सेंड नहीं हुआ और बाद में वो पुलिस को मिला। आगे चल के भी उस विकिपीडिया पेज पे और प्रेडिक्शंस आती रही और उस पेज में ये भी लिखा था कि एनी का स्केटिंग करियर खत्म हो जाएगा। और वैसा ही हुआ जब उन पे इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने ब्री के स्केट्स में कुछ छेड़छाड़ की, जिस वजह से उनको काफी गंभीर चोट लगी और इसी वजह से उनको सेक्शनल चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उन्हें आगे आने वाले सारे कॉम्पिटिशन से बैन कर दिया गया। आगे चल के एनोरा ने सोचा कि वो विकिपीडिया के एडमिनिस्ट्रेटर को कांटेक्ट करे और पता लगाए कि ये पेज कौन ऑपरेट कर रहा है। लेकिन वहाँ के एडमिन ने ये बताया कि ऐसा कोई भी पेज हमारे विकिपीडिया पे नहीं और ना ही पहले कभी था। इसके बाद उन्हें रोज इस पेज को चेक करने की आदत पड़ चुकी थी और कुछ समय बाद उन्होंने ये पढ़ा कि एनोरा पेट्रोवा एक अनाथ लड़की है जिसके असली माता पिता एक भयानक हादसे में मारे गए। ये सब देख के वो काफी ज्यादा डर गई और उन्होंने अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो कि एक फंक्शन के लिए बाहर गए हुए थे। लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला और उनकी किसी कॉल का आंसर उनके पेरेंट्स ने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें खबर मिली कि उनके माता और पिता की डेथ हो चुकी है। ये खबर सुनने के बाद एनी काफी ज्यादा टूट गई और उन्हें स्विस हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। कई सालों तक वो बिल्कुल भी स्केटिंग नहीं कर पाई, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने दोबारा से ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया और इस बार उन्होंने यूरोपियन स्केटिंग ट्रूप में हिस्सा लिया। और इस बार जब उन्होंने पेज को दोबारा से देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था, एनोरा पेट्रोवा जिसकी मौत 24 अक्टूबर 2010 को हुई एक स्केटिंग विनर थी और उसका कोई दोस्त नहीं था। एक अनाथ लड़की होने के साथ साथ एक बहुत ही लालची लड़की भी थी। और दोस्तों, विकिपीडिया की ये बात भी सच हो गई। एनी अपने अपार्टमेंट में डेड पाई गई और जब पुलिस ने उस अपार्टमेंट को देखा तो एनी अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे गिरी हुई थी और कंप्यूटर पे एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ था, जो कि उन्होंने अपनी दोस्त ब्री को लिखा था। और उस लेटर में उन्होंने विकिपीडिया के उस पेज का स्क्रीनशॉट भी ऐड किया। दोस्तों, उस लेटर में जो लास्ट लाइनें एनी ने लिखी थी वो थी, आधी रात होने में सिर्फ कुछ ही समय बाकी और मैं पेज रिफ्रेश करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। मैं थक चुकी हूँ लेकिन मैं रुक भी नहीं सकती। मेरे को कंप्यूटर से उठने में भी डर लग रहा है जब तक कि मुझे पता नहीं चल जाता कि आगे क्या होता है। और अब तक उस विकिपीडिया पेज के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जो स्क्रीनशॉट एनी ने उस ईमेल में अटैच किया था उसमें ये लिखा था कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। अच्छा, तो तुम उस बारे में सोच रहे हो? जवाब है हाँ। एक साथ हम कई बड़ी चीजें कर सकते हैं। मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो दोस्तों, ये स्टोरी क्रीपीपास्ता की वेबसाइट पे ऑफिशियली पब्लिश की गई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा लेटर है जिसमें उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप और भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जान सकें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी वीडियो और भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।